चलने लगा सर। Good evening to all of you once again. We are here and we will start the next series of should. पिछले क्लास में मैंने आप लोग को should के बारे में डिटेल बताया था और should का स्ट्रक्चर था जिसमें रिलेटेड टू द नाउन, प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव। और आज मैं उसी का सीरीज नंबर 2 लेकर should का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं उसको लेकर बहुत सारे स्टूडेंट में कन्फ्यूजन होता है। द लॉट्स ऑफ स्टूडेंट कमिटेड मिस्टेक व्हाइल यूजिंग द should मॉडल वर्ब। सो शुड के बारे में कुछ डिटेल में आपको मैं बताना चाहता हूँ। ऐसे भी शुड के बारे में मैंने बताया है कि बेसिक कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए आपका कि शुड हमेशा एडवाइस देने के लिए, एडवाइस लेने के लिए। जब आप किसी को एडवाइस देना चाहते हैं और जब आप किसी से एडवाइस लेना चाहते हैं, वी नीड टू यूज शुड मॉडल वर्ब। ऐसे तो मॉडल वर्ब का बहुत सारा यूज है, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली शुड। और शुड के बारे में प्रेजेंट और पास्ट का दो रूल बताया था, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एवरी स्टूडेंट्स while using the should। अब मैं उसकी पार्ट का दूसरा पार्ट यूज कर रहा हूँ जिसमें वहाँ जनरली वर्ब का इंपॉर्टेंस ज़्यादा रहेगा। पिछले क्लास में बताया था कि नाउन का इंपॉर्टेंस था, केवल नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव का, लेकिन आज मैं बताने जा रहा हूँ जो वर्ब का इंपॉर्टेंस बताएगा। बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं कि शुड का, जैसे तुमको डॉक्टर बनना चाहिए, यू शुड बी अ डॉक्टर होना चाहिए, अगर तुमको पढ़ना चाहिए तो यू शुड रीड। मतलब स्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर एवरी स्टूडेंट्स। सो लेट्स टॉक अबाउट यूज ऑफ शुड पार्ट 2। ठीक है, यूज ऑफ शुड। शुड को इस प्रयोग आप देखिएगा, तीसरा रूल इसमें मैं बता रहा हूं कि यूज ऑफ शुड व्हाइल व्हेन द वर्ब इज गोइंग ऑन। जब कोई काम होता है, जब कोई एक्शन होता है, जब आप किसी को काम करने के लिए सलाह देंगे, जब आप खुद से कुछ काम करने का सलाह लेंगे, जैसे हमको पानी पीना चाहिए, आप सलाह दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? खुद को दे रहे हैं। तुमको पढ़ना चाहिए, हम सलाह किसको दे रहे हैं? तुमको दे रहे हैं। मतलब कुछ काम करने की जब भी बात हो, और काम करना मतलब सलाह देने की बात है। जब मैं स्टूडेंट को बोलूँगा कि आपको पढ़ना चाहिए, तुमको बड़ों की हेल्प करनी चाहिए, तुमको गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो इस तरह से मैंने आपको केवल सलाह दिया। आप सलाह चाहे तो मान सकते हैं या नहीं भी मान सकते। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द स्टूडेंट्स, टोटली डिपेंड अपॉन द पर्सन व्हाइल दिस टाइप ऑफ सेंटेंस। अब मैं यूज ऑफ शुड का प्रयोग बता रहा हूँ वर्ब से रिलेटेड। इसका भी दो कंडीशन, प्रेजेंट और पास्ट। प्रेजेंट और फ्यूचर सेम होता है और पास्ट का अलग कंस्ट्रक्शन बनता है। जैसे मैंने बता रहा हूँ, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस OW मीन्स होता है वो अदर वर्ड, अदर वर्ड्स। अब समझिएगा बात कि V1 का मतलब हुआ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वैसे वर्ब का 5 फॉर्म होता है, V1, V2, V3, V4, V5। आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। गो V1 है, वेंट, गॉन, गोइंग, गोस। इन द सेम कंडीशन आपको यूज करना है V1 का। V1 जानने का पहला पहचान, V1 में आप कभी भी एस और ईएस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। वी नेवर यूज एस और ईएस फॉर V1। अब रही बात कि अगर मैं बोलूँ आपको कि आपको अंग्रेजी बोलनी चाहिए, मैंने एक सलाह लिखा, एक सेंटेंस लिखा, आपको अंग्रेजी बोलनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द मीनिंग। सेंटेंस का आपका सेंस पकड़ना है। आपको अंग्रेजी बोलनी चाहिए। आपको कोची काम करने की बात कर रहा है, बोलने की बात कर रहा है, तो हम पूछेंगे आपसे कि क्या बोलने की काम कर रहा है, तो अंग्रेजी बोलने की। इसका मतलब एक चीज क्लियर होता है, आपको ये हो गया सब्जेक्ट, आपको काम क्या करना है? बोलना है। तब पूछेंगे सर व्हाट क्या बोलना, व्हाट। जब भी आपके पूरे इंग्लिश में व्हाट और व्हेन से क्वेश्चन पूछा जाए तो हमेशा ऑब्जेक्ट होगा। व्हाट और व्हेन से जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो हमेशा ऑब्जेक्ट होगा। जैसे व्हाट आर यू डूइंग बोलते हैं ना, उस कंडीशन में जैसे आपको कोची करना चाहिए, बोलना चाहिए। बोलना हो गया आपका क्या? वर्ब। आपको क्या हो गया? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है बब्बू, मैंने बताया था आपको कभी क्लास में, सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है। इसके अलावा सब्जेक्ट कुछ दुनिया में हो ही नहीं सकता है। सब्जेक्ट में बी आइदर नाउन और मे बी आइदर
प्रोनाउन। आपको बताया है कि नाउन नेमिंग वर्ड्स दैट इज कॉल्ड नाउन। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग भी बोलते हैं। प्रोनाउन विच कम्स इन द प्लेस ऑफ नाउन, मतलब सब्जेक्ट जहां भी हम नाम लेंगे सब्जेक्ट, इसका मतलब कि नाउन या प्रोनाउन कोई एक होगा, ठीक है। अब इसके बात करने की बात है, सब्जेक्ट मतलब करने वाला, क्या करना है आपको करना चाहिए, बोलने की बात किया जाए तो ये आपका वर्ब हो गया। फिर पूछेंगे क्या बोलने की बात है, ये अंग्रेजी आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सेम कंडीशन आपको कंस्ट्रक्शन किसको पुट करना है सेंटेंस को, आपको का अंग्रेजी हो जाएगा यू शुड, बोलना का अंग्रेजी स्पीक। अगर आपने लिख दिया स्पीक, अब स्पीक में अगर एस जोड़ दिया तो ब्लंडर हो जाएगा आपके साथ, इसलिए शुड के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज कीजिए। यू शुड स्पीक, क्या आपको अंग्रेजी बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश ये आपका कंस्ट्रक्शन बन गया अफर्मेटिव में, पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर इसकी बात करें निगेटिव की, तो निगेटिव बनाने के लिए हमेशा मॉडल वर्ब के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। जैसे देख लीजिए कंस्ट्रक्शन को, निगेटिव वाले सेंटेंस देखेंगे, यू शुड नॉट, और शॉर्ट फॉर्म में आप करेंगे तो ऐसे लगाएंगे, यू शुड नॉट स्पीक इंग्लिश, यू शुड नॉट स्पीक इंग्लिश। एक चीज और दिमाग में लॉजिक रखिएगा, जितना ज्यादा इंग्लिश को डिटेल में आप पढ़ेंगे उतना ही आपको मजा आएगा। इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज के पहले कभी भी आर्टिकल का यूज ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। जैसे यू शुड स्पीक द इंग्लिश बोल दिए तो ब्लंडर हो जाएगा, समझ में आ रही बात को। तो सेंटेंस को समझ, वी नेवर यूज एनी आर्टिकल बिफोर द लैंग्वेज, लैंग्वेज के नाम के पहले कभी भी आप आर्टिकल का प्रयोग ना करें, ठीक है। यू शुड नॉट स्पीक इंग्लिश। अगर मैं बात कर रहा हूँ इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव हमेशा इंट्रोडक्शन बताता है, मतलब क्वेश्चन, आस्क क्वेश्चनिंग। जब आप किसी से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो हमेशा वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो जाता है। इंट्रोगेटिव में मॉडल वर्ब को पहले ला देते हैं, शुड यू स्पीक इंग्लिश, शुड यू स्पीक, आया क्वेश्चन मार्क होना जरूरी है। ये हो गया इंट्रोगेटिव। अगर बात करें डब्ल्यू, इंट्रोगेटिव निगेटिव भी बनता है। इंट्रोगेटिव निगेटिव अगर बनाना तो बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं, देख लीजिए इसको, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि सर शुड यू नॉट स्पीक इंग्लिश, ये भी हो सकता है। इंट्रोगेटिव निगेटिव में भी क्वेश्चन मार्क जरूरी है, समझिएगा लॉजिक को। अच्छा, यहाँ नॉट यहाँ भी सही है, अगर इसके तुरंत बाद भी नॉट लगाते हैं, यहाँ नहीं लगाते तो भी आपका सही माना जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट का मिस्टेक होता है, ठीक है। अब रही बात की कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करें इतना तक, अफर्मेटिव यू शुड स्पीक इंग्लिश, नेगेटिव यू शुड नॉट स्पीक इंग्लिश। इंट्रोगेटिव अगर पूछना तो शुड यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुमको अंग्रेजी बोलनी चाहिए, क्या तुमको क्रिकेट खेलना चाहिए, क्या महेंद्र सिंह धोनी को छक्का मारना चाहिए, क्या विराट कोहली को भारत के कैप्टन बनना चाहिए। इस तरह के सेंटेंस जब भी आपके माइंड में आता है तो अक्सर आप यूज कीजिएगा शुड का। क्या तुमको पढ़ना चाहिए, शुड यू स्पीक, क्या हमको पढ़ना चाहिए, शुड आई स्पीक। द नंबर्स ऑफ स्टूडेंट यूज दिस वर्ड, व्हाट शुड आई डू, हमको क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू। अक्सर आप जब सीरियल देखते होंगे तो इस तरह के सेंटेंस आपको मिलते होंगे, हमको क्या करना चाहिए। जब आप कभी कभी अकेले में होते हैं और सोचते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, हमरा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इस तरह का कंडीशन और कंस्ट्रक्शन है, हमको क्या करना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए, मतलब आप खुद को सलाह दे रहे हैं। आप कैसा सलाह दे रहे हैं, क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं कि हमको क्या करना चाहिए, तो व्हाट शुड आई डू, ये सेंटेंस आपका इफेक्टिव होगा। इस तरह के सेंटेंस आपको एग्जाम में अक्सर आपको राइटिंग स्किल, रीडिंग स्किल में आपको मिलता है। इसके नीचे शायद नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है, चलिए ठीक है। अब इंट्रोगेटिव शुड यू स्पीक इंग्लिश। अब रही बात कि इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना हो तो आप शुड के तुरंत बाद नॉट लगा देंगे, तभी भी सेंटेंस आपका करेक्ट होगा। बहुत सारे स्टूडेंट को ट्रेडिशनली बोलते हैं कि सर शुड यू नॉट यहाँ भी लगा देंगे तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव हो सकता है। तो दोनों सेंटेंस आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बात करें WH क्वेश्चन की, तो WH क्वेश्चन हमेशा व्हाट, व्हेन, वेयर से स्टार्ट होता है। इस तरह से आप सेंटेंस को बढ़िया से ध्यान, जैसे आपको क्या करना चाहिए, व्हाट शुड यू डू, तुमको पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड, तुमको क्रिकेट खेलना चाहिए, यू शुड प्ले क्रिकेट,
तुमको अपने पापा की मदद करनी चाहिए। यू शुड रिस्पेक्ट, यू शुड हेल्प योर फादर, तुमको घर में पढ़ाई करना चाहिए। यू शुड रीड इन योर हाउस, ठीक है ना। वे लोग को खेलना चाहिए, वे लोग का इंग्लिश में दे शुड प्ले, है ना। आप लोग को रोड के नियम का पालन करना चाहिए। यू शुड फॉलो द सेफ्टी रूल ऑफ रोड। मतलब आप जितना चाहे हजारों लाखों सेंटेंस आप इससे शुड से फ्रेम कर सकते हैं, बशर्ते एक कॉन्सेप्ट आपको कीप रिमेम्बरिंग इन योर माइंड। शुड के बाद अगर कोई वर्ब आएगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, अदरवाइज सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, V4 V5 का यूज कभी नहीं होगा। शुड के बाद तुरंत गिवन का प्रयोग करेंगे, पूरे मॉडल वर्ब के साथ ऐसा नियम है। लेकिन पार्ट बाय पार्ट मैं बता रहा हूँ, हमेशा शुड के बाद गिवन का यूज करेंगे और हमेशा प्रेजेंट और फ्यूचर को इंडिकेट करेगा। किसमें दिखाएगा? प्रेजेंट या फ्यूचर को इंडिकेट करेगा। जैसे आपको सुबह सुबह उठना चाहिए क्योंकि इससे हेल्थ अच्छा होगा। यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, है समझ में आ रही है बात को? इस तरह के सेंटेंस अगर आप दिमाग में रखें तो आपके लिए बेहतर होगा। इसको थोड़ा और डिटेल में हम बताने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे स्पोकन में बोला जाता है और कैसे रिटन इसको समझना चाहिए। जैसे अगर बोला जाए कि आपको सुबह सुबह उठना चाहिए या हम लोग को अपने देश के नियम का पालन करना चाहिए, तो समझिएगा अगर क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन समझिएगा, शुड यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। अब मैं एक छोटा सा सेंटेंस शुड से स्टार्ट किया सेंटेंस, ये इसका मतलब कि यहाँ क्वेश्चन मार्क होना नितांत जरूरी है। समझिएगा बात को। एक फ्रेजल वर्ब होता है, फ्रेजल वर्ब, ठीक है, और एक होता है जैसे गेट अप। गेट मतलब तो पाना होता है, ठीक है, और अगर सेंटेंस में लगे गेट अप मतलब होता है जागना, ये आपका फ्रेज है, ठीक है, जिन फ्रेजल वर्ब जिसको बोलते हैं। अब समझिएगा बात, शुड तो लग गया आपका शुरू में, यू और गेट जो हो गया आपका क्या है? V1। और गेट अप मतलब होता है उठना या जागना। शुड यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या आपको सुबह सुबह उठना चाहिए? तो उसका आंसर आप कैसे देंगे? जस्ट देखिए, इसका आंसर आप ऐसे देंगे यस यस यस। यू के लिए अब हम बोलेंगे क्या तुमको सुबह सुबह उठना चाहिए, तो हम जवाब देंगे कि यस आई शुड, यस आई शुड। अब ज्यादा सेंटेंस लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। यस आई शुड, हाँ हमको उठना चाहिए, नहीं नो आई शुड नॉट। तो इस तरह के सेंटेंस इसमें पूरा नहीं लिखना कि यस आई शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इतना लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। जब आपको समझने से इतना पता यस आई शुड, यस आई शुड, बस इतना लिखेंगे, दैट इज अ वेरी ओके फॉर द आंसर दिस क्वेश्चन। अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछता है कि शुड यू स्पीक इंग्लिश, तो आप बोले कि यस आई शुड बोलना चाहिए, ठीक है। आपको इंग्लिश बोलना चाहिए। क्या आपको इंटरव्यू में रूल्स को पालन करना चाहिए, तो आप बोले यस आई शुड। शुड यू रिस्पेक्ट द एल्डर्स, यस आई शुड। इस तरह के क्वेश्चन आपको माइंड में आते रहेगा। जितना सारे क्वेश्चन आप माइंड में लाएंगे, जितना आप इंग्लिश में बोलने का प्रयास करेंगे, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। यही एक आपका लेवल बन जाएगा। यू नीड टू, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कोशिश कीजिए घर में इस स्ट्रक्चर पे आप एक नहीं हजारों सेंटेंस फ्रेम करके बनाइए, और बनाने के बाद आप घर में अकेले में बोलने का कोशिश कीजिए। जैसे हम लोग, क्या तुम लोग को पढ़ना चाहिए, क्या तुम लोग को पढ़ना चाहिए, क्या लग गया आगे, तो शुड यू रीड। इस तरह क्या महेंद्र सिंह धोनी को छक्का मारना चाहिए, शुड महेंद्र सिंह धोनी हिट और 6, हिट V1 हो गया, ठीक है। इस तरह का सेंटेंस आपके माइंड में आना चाहिए। वीरेंद्र सहवाग को फिर से क्रिकेट खेलना चाहिए, तो शुड वीरेंद्र सहवाग प्ले अगेन क्रिकेट मैच। तो इस तरह के सेंटेंस अगर आप फ्रेम करते हैं, दैट इज अ वेरी बेसिक बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट। और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, दैट इज ओके फॉर योर अपकमिंग स्ट्रक्चर। और रही बात कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न, द लेस यू प्रैक्टिस लेस यू लर्न। आप जितना पढ़ेंगे उतना ही सीखेंगे, और जितना कम पढ़ेंगे उतना ही कम सीखेंगे। तो सबसे बड़ी चीज है, लाइफ का एक ही फॉलो है, आप जितना कोई चीज को प्रैक्टिस करेंगे, दैट यू विल बी परफेक्ट फॉर दैट थिंग। आपको सब चीज आता है, लेकिन without practice you may be hesitated and frustrated in your life. So every student, I just
give a message to the all students, please follow these rules and that is a very beneficial for the students. अब इसकी बात करते हैं कि मैंने बताया था कि इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस तरह से आप आंसर देंगे। जैसे मैंने बोला कि क्या आपको उन लोगों को पढ़ाई करना चाहिए, तो शुड दे रीड, समझ आ रही बात को। हम लोग को अच्छा ड्रेस पहनना चाहिए, क्या तुम लोग को अच्छे ड्रेस पहनना चाहिए। शुड यू वियर, वियर मतलब पहनना, वियर अ गुड ड्रेस। इस तरह के सेंटेंस आप फ्रेम कर सकते हैं। क्या तुमको रोड के नियम का पालन करना चाहिए। शुड यू फॉलो द सेफ्टी रूल ऑफ द रोड, क्या तुम्हें अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। शुड यू रिस्पेक्ट एल्डर। इस तरह के सेंटेंस आप जितना फ्रेम करेंगे उतना ही बेहतर होगा। क्या ऑल भारतवासियों को कोरोना का टीका लेना चाहिए। तो अगर क्वेश्चन पूछें क्या लेना चाहिए, तो शुड ऑल पीपल ऑफ इंडिया, शुड ऑल द पीपल ऑफ इंडिया जस्ट टेक द वैक्सीन ऑफ कोविड-19। इस तरह के सेंटेंस आप बड़ा सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। हम लोग क्या अफगानिस्तान से वहां के लोगों को भाग जाना चाहिए, तो शुड द पीपल ऑफ अफगानिस्तान फ्ली अवे फ्रॉम अफगानिस्तान। इस तरह के सेंटेंस आप बना सकते हैं। क्या हम लोग को मिलकर रहना चाहिए। शुड बी लिव विथ हार्मोनी, हार्मोनी मतलब होता है अच्छा से मिलकर रहने के लिए। इस तरह के सेंटेंस मैंने आपको बताया। आगे देखते हैं इसका पास्ट। ये तो मैंने बताया कि प्रेजेंट, तुमको पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड, तुमको डांस करना चाहिए, यू शुड डांस, तुमको खेलना चाहिए, यू शुड प्ले, तुमको क्रिकेट खेलना चाहिए, यू शुड प्ले क्रिकेट, तुमको घर में पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड इन योर हाउस। इस तरह के सेंटेंस हुआ प्रेजेंट। अब इसका पास्ट बनाना वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर एवरी स्टूडेंट। तो इसका पास्ट देखिए, प्रेजेंट तो लगभग स्टूडेंट को दिमाग में रहता है, लेकिन जब इसकी पास्ट बनाने की बात आती है तो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। पास्ट देखिए इसको कैसे सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। अब देखिए इसका पास्ट। अब जब वर्ब रहेगा तो वर्ब इसका यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। ये हो गया पास्ट में। मतलब एक कंस्ट्रक्शन तो आपको दिमाग में लॉक ही कर लेना है कि शुड हैव के बाद अगर V3 आता है तो हमेशा पास्ट को इंडिकेट करेगा। शुड हैव के बाद अगर V3 आता है हमेशा पास्ट को रिप्रेजेंट करेगा, और शुड के बाद अगर V1 आता है तो हमेशा प्रेजेंट या फ्यूचर को इंडिकेट करेगा। आप सेंटेंस को सेंस से आप कब पकड़ेंगे, जब ये स्ट्रक्चर आपके माइंड में रहेगा कि कैसे पता चला कि सर पास्ट में है। आपने तो बचपन से पढ़ा है कि हैव के बाद V3 लगता है सर, यहाँ शुड कहाँ से आ गया। तो शुड हैव एक ही साथ मॉडल वर्ब यूज किया जाता है पास्ट बनाने के लिए। जैसे आपको अंग्रेजी बोलनी चाहिए थी। आपको अंग्रेजी बोलना चाहिए था या बोलनी चाहिए थी। बोलना चाहिए था मतलब कहा गया कि हो सकता है कोई इंसान आपके सामने इंग्लिश बोल दिया, आपको आता था, हेजिटेशन या नहीं बोल पाए, तो हम क्या बोलेंगे कि आपको अंग्रेजी बोलना चाहिए था उस जगह पे। तो उस कंडीशन को, उस कंस्ट्रक्शन बोलना चाहिए था, ये दिखा रहा है आपको किसको, पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उस कंस्ट्रक्शन को देखिएगा आपको के लिए यू शुड हैव। अब बोलना हो गया आपका वर्ब, और यहाँ आना चाहिए क्या, शुड हैव के बाद हमेशा V3 का यूज करेंगे। स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग, स्पीक्स, तो यहाँ चाहिए हमको V3, तो यहाँ यूज करेंगे स्पोकन। यू शुड हैव स्पोकन इंग्लिश। इस तरह के कंस्ट्रक्शन अगर पास्ट में रहेगा तो ये स्ट्रक्चर आपको काम देगा। प्रेजेंट में रहेगा तो शुड के बाद केवल V1 का यूज करेंगे, पास्ट में रहेगा तो शुड हैव प्लस V3 का यूज करेंगे। ये हुआ आपका अफर्मेटिव में। अगर इसकी बात करें नेगेटिव में तो कुछ नहीं करना है, यू शुड नॉट, यू शुडंट हैव स्पोकन इंग्लिश। मतलब इस कंस्ट्रक्शन अगर आपको समझ में आता है तो बहुत सारे सेंटेंस आराम से बन जाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, शुड को पहले कर देंगे, शुड यू हैव स्पोकन इंग्लिश। ये हुआ आपका इंट्रोगेटिव। क्या आपको अंग्रेजी बोलनी चाहिए थी या बोलना चाहिए था। अगर बात किया जाए इंट्रोगेटिव, क्या आपको अंग्रेजी नहीं बोलना चाहिए था, तो उस कंस्ट्रक्शन में हो जाएगा
इंट्रोगेटिव के साथ आप निगेटिव सेंटेंस फ्रेम कर रहे हैं तो इसके लिए कंस्ट्रक्शन देख लीजिए। शुडंट पहले ही लगा दीजिए नॉट, और कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि शुड नॉट यू के बाद लगाएंगे तो वो भी आपका सही होगा। शुडंट यू हैव स्पोकन इंग्लिश, ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव। इसका मतलब क्वेश्चन भी पूछेगा और सेंटेंस भी निगेटिव में बोलेगा, मतलब निगेटिव तो बोलेगा भी और क्वेश्चन वो पूछेगा, तो उसके लिए इंट्रोगेटिव निगेटिव का यूज करेंगे। एक होता है WH फैमिली। WH फैमिली मतलब जो वर्ड्स व्हिच स्टार्ट फ्रॉम द वर्ड्स व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, दीज आर नोन टू द WH क्वेश्चन। मतलब तुमको क्यों अंग्रेजी बोलना चाहिए था, तो उस कंडीशन में यूज करेंगे व्हाई शुड यू have a spoken English। इस तरह के कंस्ट्रक्शन आपको माइंड में कैच कर लेना है, ठीक है। तो इस सेंटेंस को देखकर आपको माइंड में कंस्ट्रक्शन दिमाग में प्रेजेंट और पास्ट। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि जब नाउन रहेगा तो वहाँ बी का यूज किया जाता है, जब वर्ब रहेगा तो बी का यूज नहीं करेंगे, आप हमेशा V1 और V3 का यूज करेंगे। शुड प्लस V1 प्रेजेंट को शो करता है, शुड हैव प्लस V3 हमेशा पास्ट को रिप्रेजेंट करेगा, और शुड बी भी प्रेजेंट को करेगा, लेकिन उसमें नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव रहेगा, और शुड हैव बीन यूज करेंगे तो उसके लिए आप हमेशा यूज करेंगे क्या, पास्ट को रिप्रेजेंट करेगा। ये चारों कंस्ट्रक्शन आई होप सो आप केयरफुली ध्यान से देखिएगा, वीडियो को समझ में आएगा। अगर आपको कोई डाउट होगा वीडियो समझने में आप कमेंट कीजिएगा, आई विल गिव द प्रॉपर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो और किसी भी टॉपिक पर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे टाइप करके आप हम बताइएगा। तो आई होप सो इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। और शुड का प्रयोग मैंने 4 रूल बताया है, अगर नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा तो डेफिनेटली आपको और डिटेल में बताऊंगा। तब तक के लिए आई विल जस्ट रिक्वेस्ट टू ऑल द व्यूअर्स, please like me, comment me, subscribe me. If you have any doubt, any confusion, any problem, you can go in my comment box and comment me. I will give the proper video of the sentence. Thanks a lot. Have a nice day to all of you. Thanks a lot.